गुड इवनिंग स्टूडेंट अभी हम 9th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल 1.5 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेटमेंट है 3 × 10⁻² किलोग्राम मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻² सेकेंड स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम 3 × 4 करेंगे क्योंकि 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई, ये किलोमीटर है, किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, साथ में उनके यूनिट लिख देंगे किलोग्राम और मीटर, डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻² सेकेंड स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 × 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻3 किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻² सेकेंड स्क्वेयर। स्टूडेंट, आप देखें कि ये भी 10⁻² है और ये भी 10⁻² है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 12 × 10⁻3 किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड स्क्वेयर। स्टूडेंट, जब आप 12 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻3 किलोग्राम मीटर। आपके पास सेकेंड स्क्वेयर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसका मतलब है पर सेकेंड स्क्वेयर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम इसको सॉल्व करें और साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखें, तो हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो स्टूडेंट्स, यूनिट आप लोगों ने मस्त लिखने हैं और यूनिट आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। स्टूडेंट, हमारे पास वैल्यू है 0.0045। तो हमेशा बात याद रखिएगा कि जो किसी भी वैल्यू से पहले ज़ीरो होते हैं उनकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होती, कोई वो सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर्स नहीं होते। इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, 4 और 5, क्योंकि यही कंप्लीट सेंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसमें लिखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट भी कह सकते हो, फिगर भी कह सकते हो। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, ओनली 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें इसमें 2.047, इसमें जो ज़ीरो है सेंटर में उसकी भी वैल्यू है, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि वो भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बगैर हमारा ये जो सेंस है ये कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्योंकि सब अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं, अपना अपना सिग्निफिकेंस रखते हैं। तो इसलिए इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर कितने लिखेंगे या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने लिखेंगे, 4। स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। अब 4 0, तो यहाँ पे क्योंकि किसी वैल्यू के बाद 0 आ रहा है तो उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, इसलिए यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखोगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास आ जाएंगे 3। तो स्टूडेंट्स, ये है 3.420, तो यहाँ पे भी ये चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 4। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो 1.7 है उसमें है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें आपने सिर्फ इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास पॉइंट्स यहाँ पे हैं और रूल के मुताबिक, जैसे कि मैं पहले भी न्यूमेरिकल्स में बता चुका हूँ कि रूल के मुताबिक आपके पॉइंट जो है वो नॉन ज़ीरो जो है, पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसलिए आप पॉइंट को उठा के 3 और 5 के दरमियान ले जाओगे। तो अभी आप पॉइंट कितने डिजिट उधर लेके गए हो, 1 2 3 डिजिट लेके गए हो, तो आपके पास आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्यों, क्योंकि आप लेफ़्ट टू राइट गए हो।
तो इसलिए 10 की पावर -3 होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें, इसमें हमारे पास पॉइंट कहीं पे भी शो नहीं है, तो जहाँ पे पॉइंट नहीं होता हम पॉइंट को लास्ट में कंसीडर करते हैं। तो आपके पास ये पॉइंट आप उठा के 2 और 0 के दरमियान लेके जाओगे, तो आपके पास आ जाएगा 2.060 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट उधर गए हो 3, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी बेस सेम होती हैं तो हम क्या करते होते हैं, पावर्स को इकट्ठा कर देते हैं। तो दोनों ही पावर प्लस की थी, किसी के साथ माइनस का साइन नहीं था, तो इसलिए आप क्या करोगे 2.060 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। इस तरह स्टूडेंट्स जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने पूरी कर ली हैं, और जब भी आप इसको सॉल्व करो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ताकि हर चीज़ वाज़िया पता चले, ताकि जो चेकर है उसको हर चीज़ वाज़िया पता चलेगी, और आपने क्लियर लिखना है, यूनिट्स आपने मस्ट लिखने हैं।